इस मजबूत सरकार की जहां तय किया था, कसम खाई थी कि हम सॉफ्ट स्टेट नहीं होंगे, आयरन हैंड से डील करेंगे, तो कश्मीर में वॉट एवर दे आर डीलिंग विथ, क्या वो सही सोच है, सही तरीका है? क्योंकि वारदातें हो रही हैं, होती रहेंगी। हम मानते हैं कि बहुत नापाक डिज़ाइन है इसके पीछे, आतंकवाद का सिलसिला जारी है, लेकिन उस पर हमारा रिस्पॉन्स कैसा है? देखिए, ऐसा है कि जम्मू और कश्मीर की जो मुद्दा है वो 70 सालों से चला आ रहा है। जब से हम स्वतंत्र हुए हैं तब से ये मुद्दा भी हमारे साथ चल रहा है। अभी तक हम लोगों ने इसका वो फाइनल रेजोल्यूशन नहीं कर पाए हैं जो 1972 के शिमले समझौते में तय हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो करीब 2.5 साल पहले जम्मू और कश्मीर में एक सरकार बनी। वो सरकार बनी पीडीपी और बीजेपी की, और इन लोगों ने सरकार बनाने के पहले दोनों दलों ने मिलकर एक एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया, जो कि एक तरह से उनके सरकार का एजेंडा था। उस एजेंडा में दोनों दलों के जो जानकार लोग थे वो साथ बैठे और उन्होंने ये एजेंडा तैयार किया। उस एजेंडा में क्या लिखा हुआ है कि द गवर्नमेंट विल वर्क फॉर नेशनल रिकंसिलिएशन। नेशनल रिकंसिलिएशन इज द वर्ड यूज्ड। साथ साथ उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ की और ये कहा कि जब वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जम्मू और कश्मीर में सारे स्टेक होल्डर से इंक्लूडिंग द हुर्रियत बातचीत शुरू की, एंड वी विल फॉलो द सेम पाथ। ये भी कहा कि जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान में आर्टिकल 370 के अंतर्गत जो भी छूट दी गई है, ऑटोनॉमी दी गई है, वो हम अक्षुण्ण रखेंगे। अब ऐसा लगता है कि हम उन सब बातों को नकार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने शुरू में बहुत रुचि ली, कश्मीर गए, पब्लिक मीटिंग की, कश्मीर में बाढ़ आई तो उसके बाद गए, दिवाली मनाई कश्मीर में, बाढ़ में रिलीफ कैसे दिया जाए स्वयं मॉनिटर किया, सब कुछ किया। लेकिन मैं जब जब कश्मीर गया हूँ, लोग आज भी अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हैं। और 4 जनरेशन हो गया कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट का। लोग कहते हैं हमारे दादा के टाइम में शुरू हुआ, हमारे बाप के टाइम में रहा, हमारे टाइम में है, हमारे बच्चों के टाइम में भी रहेगा। हम ये नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है उस पॉलिटिकल प्रॉब्लम का सलूशन होना चाहिए, और ये सलूशन, पॉलिटिकल प्रॉब्लम का सलूशन, आप अग्री करेंगे, वो मिलिट्री नहीं होगा। मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस का एक दायरा होता है, उस दायरे में ऑपरेट करें। वो आतंकवादियों से लड़ें, किसी को एलओसी पर रहें, किसी को एतराज़ नहीं होगा। लेकिन जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है उसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए। और मेरे जैसे लोग ये महसूस करते हैं कि वायलेंस जो है ना, वो वायलेंस स्पाइरल करता है। वो एक उस पवंडर की तरह होता है जो ऐसे ऐसे करके आसमान की तरफ उड़ता है। एक वायलेंस दूसरा वायलेंस रिएक्शन है, तीसरा वायलेंस चौथा वायलेंस रिएक्शन है। वही हम आज देख रहे हैं। लेकिन क्या उम्मीद ख़त्म हो गई? उम्मीद ख़त्म नहीं हुई है। इसलिए नहीं हुई है कभी जो हालिया में घटना घटी अमरनाथ यात्रियों के ऊपर, उसके बाद कश्मीर का आवाम खड़ा हो गया है। और गृह मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि कश्मीरियत अभी जिंदा है। तो हमें उस कश्मीरियत को पकड़ना है।